मैं दुर्लभ दो पशु स्वामी हूँ। 1 तारा सामान्य अंडा, 5 तारा अग्नि फीनिक्स। मैंने सोचा कि अग्नि फीनिक्स के बल पर मैं शिखर पर पहुंचूंगा, लेकिन जब अग्नि फीनिक्स पैदा हुई, उसका पहला विकल्प मुझे धोखा देना था। उसने मुझे गरीब समझा और मुझसे पर्याप्त संसाधन नहीं मिल सकते। लेकिन वो नहीं जानती कि मेरे पास दिव्य पशु प्रशिक्षण तंत्र है। जब मैं सामान्य अंडे को पंचमुखी स्वर्ण नाग में बदलूंगा, अग्नि फीनिक्स पछताई, लेकिन देर हो गई। अगला वर्ष की साक्षात्कार परीक्षा में प्रथम अर्जुन सिंह। आ गया, टॉपर आ गया। सैद्धांतिक विजेता। अब देखें उसका रक्षक पशु कौन सी श्रेणी का है। कोई कम नहीं होगा। ये 1 तारा सामान्य अंडा, ऊर्जा तरंग कमजोर प्रकार का, पता नहीं क्या कर रहा है। टॉपर है केवल यही, एक ऐसा अंडा जिसकी प्रजाति भी नहीं पता। सैद्धांतिक महान प्रचारिक बोना, वर्ष का सबसे बड़ा मजाक। हे भगवान, आह्वान शिला फिर से कांप रही है। क्या वो जागृत हुआ दूसरा रक्षक पशु? क्या बड़ा है इसमें। पहला रक्षक पशु बेकार है, दूसरा भी कोई बेहतर नहीं होगा। हे भगवान, ये 5 तारा दिव्य पशु ज्वाला फीनिक्स। ये उत्तरपुर नगर में 30 वर्षों में पहला दिव्य पशु है। रक्षक पशु का मालिक अर्जुन है। ये फीनिक्स अर्जुन का रक्षक पशु है। अब मैं अपना नाम रोशन कर सकता हूँ और नेहा को बेहतर जीवन दे सकता हूँ। ये फीनिक्स मेरा है। तुम क्या कह रही हो? कितने में दे रहे हो? 3 अरब में मुझे दे दो। अर्जुन, नहीं दूंगा। कितना भोला है तुम्हारी तरह का आम आदमी। दिव्य पशु पाल सकता है? तुम्हारे साथ ये फीनिक्स बस धूल में मिल जाएगा, लेकिन मेरे साथ है तो मैं इसे सर्वोत्तम संसाधन दे सकती हूँ ताकि ये आगे विकसित हो सके। ये मेरा रक्षक पशु है, चाहे गरीब या अमीर, मैं इसकी पूरी जिम्मेदारी लूंगा। मालिक, आप मुझसे मेरी राय पूछना भूल गए। क्या कह रही हो? मेरे प्रिय मालिक, क्या आपने कभी सोचा है मैं तुम्हारे जैसे बेकार के साथ विकास के क्रिस्टल भी नहीं खा सकती क्या? मुझे भी तुम्हारे साथ भूखा रहना है। ठीक है प्रिय मालिक, यद्यपि मैं आपका जागृत रक्षक पशु हूँ, लेकिन मुझे भी अपनी पसंद का अधिकार है। इसके अलावा मेरा नया मालिक बहुत उदार है, वह तुम्हें 3 अरब रुपए देने को तैयार है। मालिक, मैं आपका रक्षक पशु बनना चाहती हूँ। समझदार को समझ में आता है, दिव्य पशु तुमसे ज्यादा चतुर है। अर्जुन, तुम्हारा खुद का रक्षक पशु भी नहीं रहा, कितना बेकार है। बधाई हो स्वामी, रक्षक पशु प्रशिक्षण तंत्र सक्रिय। ये तंत्र किसी भी रक्षक पशु का परफेक्ट विकास योजना तैयार कर सकता है। प्रशिक्षण संसाधन की खपत 1000 गुना कम हो जाएगी। मेरे पहले जागृत अंडे की जांच करो। जांच हो रही है। जांच पूर्ण रक्षक पशु अंडा, प्राचीन गरुड़ क्षमता, 9 तारा, प्राचीन दैत्य स्थिति अंडे में। ये तो प्राचीन दैत्य है, 9 तारा क्षमता। अगर ऐसा है तो ये घुंघराला पशु मुझे नहीं चाहिए। तुम्हें खरीदना है तो लो। तुम्हें समझ में आया? 30 करोड़ अभी ट्रांसफर करती हूँ। नहीं, 30 करोड़ नहीं। क्या मतलब है? कीमत बढ़ा रहे हो? चेतावनी है, अधिक मत मांगो। तुम्ही ने कहा था मेरे साथ ये नष्ट हो जाएगा। ये तो 5 तारा दिव्य पशु है। 30 करोड़ में खरीदना चाहती हो? कुमारी प्रियंका, क्या तुम मुझे भिखारी समझ रही हो? फिक्स कीमत 40 करोड़। तुम्हें तो काफी हिम्मत है। क्या तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? मुझे तुम्हारी पहचान पता है, उत्तरपुर की सबसे अमीर बेटी। क्या कुमारी प्रियंका 40 करोड़ भी नहीं दे सकती? अश्लीलता। केवल मानव मेरे नए स्वामी से ऐसे बोल सकता है। तुम? कुमारी प्रियंका खरीद नहीं सकती, तो चलो मैं ही रख लेता हूँ। रुको। क्या मन बदला? लेकिन अब कीमत भी बदल गई। 60 करोड़। कम से कम मैं वापस चला जाऊंगा। तुम तो लूट गए हो।
तुम्हें खरीदना नहीं है तो नहीं लो। ये फिनिक्स मुझे धोखा दिया, लेकिन दिव्य पशु है, मैं इसे घर ले जाऊंगा। कोई ना कोई रास्ता होगा, लेकिन पता नहीं क्या ये तुम्हारे सबसे अच्छे संसाधनों का इंतजार कर सकता है। 8 करोड़ है इसमें, पासवर्ड 6 शून्य। अब ये मेरा है। ठीक है। धूम मत मचाओ। पैसा लेकर भी तुम्हारा निष्फल होना नहीं बदलेगा। तुम्हारी जिंदगी में केवल अपने रक्षक पशु को बेचकर ही जीना पड़ेगा। क्या? फिर भी किसी की तुलना में 6 करोड़ में पुराना मालिक को छोड़ने वाला प्राणी खरीदा। कुमारी सिंह को फिर से धोखा ना मिले। क्या लेना है? सस्ता ऊर्जा क्रिस्टल। बाहर जाकर बाएं मुड़ो, फुटपाथ पर मिल जाएगा। मेरा समय बर्बाद मत करो। तंत्र, मुझे एक क्लिक में प्राचीन पंखी नाग का प्रजनन योजना बनाओ। सरल प्रशिक्षण शुरू। योजना तैयार। प्रथम प्रजनन के लिए 100 ऊर्जा पत्थर, नाग रत्नलता 1, मोर पंखी फर्न 1, किरण रत्न 1 और अंधकारिक भूत घास 1। ओह महाराज, मैंने आपको पहचाना नहीं, क्षमा करें। क्या चाहिए बताइए? 100 ऊर्जा क्रिस्टल, सबसे अच्छी गुणवत्ता के साथ ही नाग रत्नलता, मोर पंखी फर्न, अंधकारिक भूत घास और किरण रत्न। महाराज, ये सब दुर्लभ औषधीय रत्न है। कृपया इंतजार करें, मैं लाता हूं। महाराज, आपके सामान यहाँ है। 100 शीर्ष क्रिस्टल और ये 3 रत्न छूट दी है। कुल 4 करोड़। कार्ड स्वाइप करो। लेकिन महाराज, एक चीज और हमारी दुकान में नहीं है। क्या चीज? किरण रत्न। ये चीज नगर के बाहर लाल रत्न निषिद्ध क्षेत्र में ही उगती है। वहां जाना मतलब वापस नहीं लौटना। हम वहां जाकर इकट्ठा करने का साहस नहीं करते। तंत्र, अभी एक औषधि कम है, फिर भी प्रजनन हो सकता है। प्रजनन हो सकता है। मौजूदा सामग्री प्राचीन गरुड़ को बाहर निकालने के लिए पर्याप्त है, लेकिन बाद का पहला विकास किरण रत्न को प्रेरक के रूप में जरूरी है। ठीक पहले प्रजनन जब मेरा गरुड़ पैदा होगा, लाल रक्त निषिद्ध क्षेत्र मैं भी पार कर सकता हूँ। लक्ष्य जीव का जन्म लाभ विश्लेषण किया जा रहा है। स्तर निर्धारण। नवग्रह दिव्य पशु, प्राचीन दैत्य से केवल 1 कदम दूर। नवग्रह दिव्य पशु। मेरा रास्ता नहीं रुका। वाह वाह, क्या तुम मुझे अपने पिता समझ रहे हो? शांत, थोड़ा छोटा हो जा। मेरा ये घर तुम्हारी होड़ को सहन नहीं कर सकता। कितना चिपचिपा। तुझे छोटा नाग कहेंगे। छोटा नाग। 2 दिन की तैयारी करें, फिर लाल रक्त निषिद्ध क्षेत्र जाएंगे, किरण रत्न प्राप्त करेंगे, तुम्हारा इस बार का विकास पूर्ण करेंगे। भैया, मैं वापस आ गई। जल्दी से दरवाजा खोलो। भैया, देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या लाया है। वाह भैया, क्या ये तुम्हारा नया रक्षक पशु है? कितना प्यारा है। इसका नाम क्या है? ओह, लगभग भूल ही गया। ये चौहान चाचा का पत्र है। चौहान चाचा? पिताजी का वो मित्र जिसे केवल नाम से जानते हैं, क्यों अचानक हमें पत्र भेज रहे हैं? पत्र में क्या लिखा है भैया? ये एक अनुशंसा पत्र है, मुझे उत्तर क्षेत्र के शीर्ष संस्थान उत्तर क्षेत्र दिव्य पशु अकादमी में प्रवेश देने के लिए। वो सब दिव्य पशु मास्टरों का स्वप्न का स्थान है। ये चौहान चाचा वास्तव में कौन है? कैसे इतनी शक्तिशाली है? वो कौन है, हमें ये दया याद रहेगी। इस पत्र के साथ मुझे उत्तर क्षेत्र दिव्य पशु अकादमी में प्रवेश पक्का है। वैसे कोई भी पहले से प्रवेश पाने वाला हाई स्कूल का प्रतिभाशाली, लेकिन सावधान रहना चाहिए। बुनियादी पाठ्यक्रम को पकड़ना जरूरी। ओके, मैं तो कक्षा में प्रथम हूँ। भैया, अपना ख्याल रखो। चल, मैं नहीं बात करती, मैं पढ़ाई करती हूँ। उत्तर क्षेत्र दिव्य पशु अकादमी। प्रियंका, ऐसा लगता है हम जल्दी फिर मिलेंगे। निषिद्ध क्षेत्र के गहराई में उच्च ऊर्जा प्रतिक्रिया पुष्टि की गई कि यह विकास के लिए आवश्यक औषधि किरण रत्न है। अच्छा, किरण रत्न, मैं आ रहा हूँ। छोटा नाग, शुरुआती खाना।
नवग्रह दिव्य पशु होने के नाते मुंह से आग छोड़कर ही 5वीं श्रेणी के दैत्य को मार सकता है। क्या पता जब तुम पौराणिक प्राचीन दैत्य के रूप में विकसित हो जाओगे। ये बड़ा है। छोटे नाग को तुम्हारे साथ लड़ाई का अनुभव देने के लिए। कैसे क्षेत्र के बाहर 8वीं श्रेणी का दैत्य कैसे? हिमशाल तो द्वितारा दिव्य पशु है, उसका मुकाबला भी नहीं कर सकता क्या? आज मैं यही मर जाऊंगी। सिया, वो यहाँ कैसे? छोटा नाग, रूप बदलो। पहले वाला व्यक्ति लग रहा था अर्जुन। अंत में किरण रत्न मिल गया। मानव, मेरे क्षेत्र से निकल जाओ। ये मैं ले रहा हूं, अच्छा ही है। छोटे नाग को लड़ाई का अभ्यास देने के लिए। छोटा नाग, हमला कर। उसको निगल लो। ये दबाव, क्या ये प्राचीन दैत्य प्रकट हुआ? रिपोर्ट कमांडर, निषिद्ध क्षेत्र से आपात संकेत। अंदरूनी ऊर्जा तेजी से बढ़ रही है। सभी दैत्य प्राणी उग्र हो गए हैं, रक्षा पंथी पर हमला कर रहे हैं। पूरी सेना तैयार, किसी भी कीमत पर रक्षा पंक्ति को बचाओ। उस सुगंध के स्रोत में निश्चित रूप से कोई अत्यंत शक्तिशाली आह्वान करता है। तुरंत क्लब टीम को निषिद्ध क्षेत्र भेजो। किसी भी कीमत पर उस आह्वानकर्ता को खोजो। उत्तरगढ़ सेना मुख्यालय में लाओ। प्रिय छात्रों, उत्तर क्षेत्र दिव्य पशु अकादमी में आपका स्वागत है। इस वर्ष तेजी से बढ़ते खतरे से निपटने के लिए, उत्तर क्षेत्र के भविष्य को तैयार करने के लिए अकादमी ने सेना के साथ मिलकर अभी तक का अनोखा प्रशिक्षण योजना शुरू की है, नाग स्रोत योजना। कितना शानदार लग रहा है। मैंने सुना है पूरे विश्वविद्यालय के और सेना के संसाधनों का उपयोग किया जाएगा। वाह, यदि मैं चुना गया तो मैं एकदम शिखर पर पहुंच जाऊंगा। सही, नाग स्रोत योजना। इस बैच के नए छात्रों में से 3 सबसे अधिक क्षमता वाले प्रतिभाशाली को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। अनंत साधना क्रिस्टल, असंख्य दुर्लभ रक्षक पशु विकास, औषधियां शर्त रहित उपलब्ध कराई जाएंगी। अब मैं घोषित करता हूँ, नाग स्रोत योजना पहला चयनित वो है सिया वर्मा। कॉलेज की सुंदरता सिया, उसका रक्षक पशु 12 तारा, दिव्य पशु बर्फीला हिमशाल। चयन स्वाभाविक ही था। सुंदर, परिवार अच्छा, रक्षक पशु भी इतना शक्तिशाली, वास्तव में देवी की तरह है।
दूसरा चयनित, उसका रक्षक पशु उत्तर क्षेत्र का 30 वर्षों का सबसे शक्तिशाली, वो है प्रियंका सहपाठी। पंच तारा दिव्य पशु, क्या ये सच में कथित अमर अग्नि फीनिक्स है? वाह, बहुत ताकतवर। इस तरह का रक्षक पशु होने से प्रियंका दीदी का चयन मैं पूरी तरह से मानता हूँ। नाग स्रोत योजना मैं पहले से ही जानती थी। ये फीनिक्स आज के लिए मेरा प्रवेश पत्र है। पहले स्थान का अधिकार केवल मेरा है। तो फिर अब आखिरी व्यक्ति, सबसे रहस्यमय चयनित व्यक्ति, उसका नाम है अर्जुन सिंह। कौन है? कभी सुना ही नहीं। मुझे लगता है कुछ याद है। क्या वो परीक्षा में केवल एक तारा सामान्य पशु अंडा आह्वान करने वाला? नहीं हो सकता, उसका क्या हक है? रक्षक पशु भी नहीं है, कैसे नाग स्रोत योजना में जा सकता है? नहीं हो सकता। शिक्षक वर्मा, क्या आप लोग गलती से नाम लिख गए? अर्जुन के पास रक्षक पशु भी नहीं है, उसका क्या हक है चयन का? सूची कॉलेज और सेना के संयुक्त फैसले से कोई गलती नहीं। अर्जुन सहपाठी, कृपया आगे आए। बोलो, तुमने क्या छल किया है? इस सूची में तुम्हारा नाम होना असंभव है। स्वामी, कॉलेज की तरफ से कोई गलती हुई है। स्वामी के बराबर कैसे हो सकता है? अजीब, चौहान चाचा के पत्र में केवल यही लिखा था कि उन्होंने मुझे उत्तर क्षेत्र दिव्य पशु अकादमी में प्रवेश दिलाया है। नाग स्रोत योजना का क्या मतलब? क्यों? बोल नहीं सकते किसी गलत तरीके से किया है? बिल में कोई गलती है? शिक्षक वर्मा, मुझे इस चयन की निष्पक्षता पर संदेह है। अर्जुन का रक्षक पशु मुझे बेच दिया गया है। रक्षक पशु भी नहीं रखने वाला बेकार कैसे चुना गया? अकादमी के सर्वोच्च सम्मान का नाग स्रोत योजना में मैं मांग करती हूँ कि अकादमी तुरंत जाँच करे। हाँ, जांच होनी चाहिए। हमने इतनी मेहनत की, क्यों किसी संबंधी ने स्थान छीन लिया? यदि वो जा सकता है तो हम क्या है? ये अनुचित है। छात्रों, शांत रहें। ये सूची क्यों शोर कर रहे हो? क्या दिखावा है? तुम ही अर्जुन हो? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। वे जो कह रहे हैं वो सच है? तुम्हारा जागृत अग्नि फिनिक्स प्रियंका को दे दिया गया है? रक्षक पशु नहीं, रक्षक पशु नहीं, तुम यहाँ क्यों आए हो? क्योंकि रक्षक पशु नहीं है तो तुम्हें हमारी अकादमी के प्रवेश मानदंडों के अनुरूप नहीं हो। नाग स्रोत योजना तो दूर ही, अभी तुम्हें उत्तर क्षेत्र दिव्य पशु अकादमी से बाहर निकल जाना है। बैठ जाओ, बैठ जाओ। पुराने मित्र विक्रम, चिंता मत करो, तुम्हारा बेटा उत्तर क्षेत्र दिव्य पशु एकेडमी में है। अब से मैं ही उसकी देखभाल करूंगा। प्रधानाचार्य, घातक स्थिति। कॉलेज के मुख्य द्वार पर नाग स्रोत योजना की सूची के कारण कोलाहल मच गया है। क्या हो रहा है? वर्ग प्रमुख सुरेश शर्मा छात्रों के साथ अंतिम चयनित व्यक्ति अर्जुन सिंह को कॉलेज से निकाल रहे हैं। अनादर, वे कैसे साहस कर सकते हैं? बाहर निकलो! कोई छूछा! सुना, यही जनमत है। अर्जुन, मैं तुम्हें सलाह देती हूँ, चले जाओ। यहाँ अपनी अपमान की कोशिश मत करो। चुप रहो सब। प्रधानाचार्य, आप यहाँ? छोटी सी बात है, मैं तुरंत सुलझा दूंगा। छोटी बात? इतना कोलाहल मचा दिया और छोटी बात? मैं घोषणा करता हूँ, नाग स्रोत योजना की सूची में कोई त्रुटि नहीं है। अंतिम चयनित व्यक्ति है अर्जुन सहपाठी। मुझे पता है कि कई लोग स्वीकार नहीं कर रहे कि रक्षक पशु वाला व्यक्ति चयन के लायक नहीं, लेकिन जब स्कूल ने ये निर्णय लिया है तो इसके पीछे कारण जरूर है। प्रधानाचार्य, हम सुन रहे हैं, देखते हैं कि कौन सा कारण है जिससे कोई रक्षक पशु भी नहीं रखने वाला बेकार हम सब प्रतिभाशालियों से ऊपर नाग स्रोत योजना में चुना गया। हाँ, हम मानते नहीं। मुझे लगता है अर्जुन के किसी गुप्त संबंध है। ये कारण 30 साल पहले से शुरू होता है।
30 साल पहले मैं और मेरा एक मित्र प्रथम और द्वितीय स्थान पर उत्तर क्षेत्र की श्रेष्ठ अकादमी से स्नातक हुए थे। हमने जोश से भरकर रक्षक सेना में शामिल हुए। प्रतिभा के कारण रक्षक सेना में हम जल्दी ही उभरे, साथ साथ लड़ते रहे। अंत में रक्षक सेना के मुख्य व उप कमांडर बने। साथ में उत्तरपुर नगर की रक्षा करते थे। लेकिन खुशी का समय कुछ ही रहा। 15 साल पहले उत्तर क्षेत्र के निषिद्ध क्षेत्र में दैत्य प्राणियों का विद्रोह हुआ। अनगिनत दैत्य प्राणी रक्षा पंक्ति तोड़कर उत्तरपुर नगर की ओर बढ़े। इनमें से एक ऐसा भी था जिसे कोई नहीं हरा सकता था। 20वीं श्रेणी का राजा दैत्य बिजली सिंह। दैत्य नगर की रक्षा पंक्ति उसने आसानी से तोड़ दी। वो निवास क्षेत्र में घुस गया। काफी नुकसान किया। नगर खतरे में था, जनता को नाश। उस समय मैं और मेरा मित्र राजा दैत्य का सामना किया था। उस युद्ध में आकाश काला हो गया था। राजा दैत्य बहुत शक्तिशाली था। केवल एक प्रहार में मेरा दाहिना पैर तोड़ दिया। जब वो मुझे मारने वाला था, मेरा मित्र अपने शरीर से मेरे सामने खड़ा हुआ। उसने राजा दैत्य के क्षणिक दोष को पकड़ा, अपनी सारी शक्ति को विस्फोट किया। राजा दैत्य के साथ साथ नष्ट हो गया। वही अपनी जान से मेरी जान बचाई। उत्तरपुर को 15 वर्ष की शांति दिलाई। आपको आज यहां सुरक्षित खड़े होने का मौका दिलाया। और मेरा ये मित्र, हम सबके जीवन रक्षक, उसका नाम विजय सिंह। वो अर्जुन के पिता है। विजय सिंह हमारी इतिहास की किताबों में उत्तरपुर को बचाने वाले दिग्गज वीर कमांडर विजय सिंह। हे भगवान, वो कमांडर विजय सिंह का बेटा है। हमने अभी क्या किया? वीर का वंशज अर्जुन का वंश इतना महान है, लेकिन इन वर्षों में उसने क्या झेला होगा। चौहान चाचा, पत्र लिखा था आपने। अच्छा लड़का, दुखी हुआ ना? पहले इस मामले को सुलझा ले, बाद में बात कर। अब ये प्रतिभा योजना की सूची पर किसी को कोई आपत्ति है? नहीं, कोई आपत्ति नहीं। अर्जुन वीर का वंशज है, प्रतिभाशाली है। वो हमारी प्रतिभा योजना का अंतिम सदस्य है। ये सही है। बहुत बढ़िया। अब मैं घोषणा करता हूं, अर्जुन आज से उत्तरपुर विश्वविद्यालय का। रुकिए प्रधानाचार्य चौहान, ये निर्णय काफी जल्दबाजी से लिया गया है। ये लालची क्यों आया? वो मेरी जगह को लेकर लालची है, मुझसे विरोध करता है काफी दिनों से। रमेश यादव, ये क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं। प्रधानाचार्य चौहान को याद दिलाना चाहता था, आप घायल होने के कारण वर्षों से आराम कर रहे थे। स्कूल के नए नियमों के बारे में शायद कुछ भूल गए होंगे। आज जैसी गलती होनी ही नहीं चाहिए थी। कमांडर विजय सिंह ने उत्तरपुर के लिए बलिदान दिया, हम सबको याद है, बहुत सम्मान करते हैं। लेकिन उत्तर क्षेत्र दिव्य पशु अकादमी के अपने नियम हैं। नियमों का पहला अध्याय 3रा नियम स्पष्ट कहता है, प्रवेश लेने वाले के पास रक्षक पशु होना जरूरी है। कृपया बताइए अर्जुन सहपाठी, आपका रक्षक पशु कहाँ है? उसके पिता ने इस शहर के लिए जान दे दी। क्या इतना छोटा अपवाद नहीं दिया जा सकता? प्रधानाचार्य गलत हैं, नियम कानून है, कैसे व्यक्ति के अनुसार बदल सकते हैं। आज वीर के वंशज के लिए अपवाद क्या, कल सत्ताधारी के लिए कोट काट। एक बार नियम तोड़ दिए, उत्तर क्षेत्र दिव्य पशु अकादमी की शताब्दी प्रतिष्ठा क्या एक ही झटके में नष्ट नहीं हो जाएगी? प्रधानाचार्य चौहान, क्या आप सभी नए छात्रों के सामने अपने हाथों से हमारे स्कूल की नींव तोड़ना चाहते हैं? प्रधानाचार्य यादव, अर्जुन बोलिए। वर्मा सहपाठी, यहाँ तुम्हारी बोली नहीं चलती, हटो। रमेश यादव। चौहान चाचा, गुस्सा मत करे। क्या हुआ, हाथ उठाना चाहते हो? तुम्हारी जैसा रक्षक पशु भी नहीं है कचरा। तुम्हें बता दूं अर्जुन, जब तक मैं रमेश यादव हूँ, तुम्हें ये सोच भी मत करना कि उत्तर क्षेत्र दिव्य पशु अकादमी में प्रवेश कर सकते हो। हमारी कचरा नहीं लेते।
अर्जुन गुस्से में बताओ। अर्जुन पीछे हटो, चौहान चाचा है यहाँ। मैं देखना चाहता हूँ कौन तुम्हें छुएगा। रमेश यादव, मैं घायल होने के कारण वर्षों से आराम कर रहा था, लेकिन तुम्हारी जैसा बूढ़ा कुत्ता मैं आसानी से संभाल सकता हूँ। विक्रम चौहान, क्या तुम अकादमी के द्वार पर मुझे हमला कर सकते हो? मेरे सामने आओ पवनधार भेड़िया। हे भगवान, ये सब तारा दैत्य पवनधार भेड़िया। प्रधानाचार्य का रक्षक पशु अब प्रधानाचार्य और उप प्रधानाचार्य लड़ने वाले हैं। विक्रम चौहान, तुम्हारा युग खत्म हो चुका है। मुझे डराने की कोशिश मत करो। रुको, कौन कह रहा था कि मेरा रक्षक पशु नहीं है? ये वक्त होने पर भी तुम्हें मुंह की कमी है। मूर्ख। गरुड़ प्रकट हो। नहीं, ये संभव नहीं। ये वायु अर्जुन की वास्तव में वो नहीं, वो कचरा कैसे? भगवान, मैंने क्या देखा? क्या ये कथाओं का गरुड़ है? अर्जुन, वो तो कैसे हो सकता है कि वो इतने उच्च स्तर का रक्षक पशु आह्वान कर सके? बहुत शक्तिशाली। ये दबाव, यही तो असली प्राचीन दैत्य है। यही तो असली प्रतिभाशाली है। वो है, वो वास्तव में है। मुझे पता था ही। अर्जुन, तुम प्रतिभाशाली हो। कैसे हो सकता है? ये शक्ति मेरे फीनिक्स से कहीं अधिक है। मेरा अभी तक का अभिमान और आत्मविश्वास उसके सामने इतना कमजोर साबित हुआ। उप प्रधानाचार्य यादव, अब आपको लगता है कि मैं इस स्कूल में प्रवेश के योग्य हूँ? मैं शानदार अर्जुन, शानदार प्राचीन गरुड़, पूरी तरह योग्य। अगर तुम योग्य नहीं हो तो इस एकेडमी में कोई भी योग्य नहीं है। अर्जुन, आज से तुम हमारी दिव्य पशु एकेडमी के नवागंतुक प्रमुख हो। रमेश यादव, तुम उप प्रधानाचार्य हो। अंधे की तरह अधिकार का दुरुपयोग एकेडमी के प्रतिभाशाली को बाहर करने वाले थे क्या? तुम्हें अपना अपराध पता है? प्रधानाचार्य, मैंने गलत किया था। मैं बेवकूफ था प्रधानाचार्य, मुझे क्षमा कर दीजिए। क्षमा? आज से तुम्हारा उप प्रधानाचार्य का पद समाप्त। पिछले पहाड़ी के भट्टी घर में काम करो, अपने को सुधारो। अर्जुन, सब तुम्हारी वजह से। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। ये तो उसकी ही की निंदा। ऐसे लोगों को पूर्व से ही सजा मिलनी चाहिए थी। सही लगभग हमारी अकादमी प्राचीन दिव्य पशु वाले दिग्गज प्रतिभाशाली को खो देती। यहाँ मैं दूसरी बात घोषित करता हूँ। अर्जुन मुख्य सदस्य के रूप में अकादमी के सर्वोच्च रहस्य नाग स्रोत योजना में शामिल होगा। अच्छा, अब बातें खत्म। अर्जुन, सिया, सिया, प्रियंका, तुम तीनों मेरे साथ आओ। रुकिए। हे भगवान, वो उत्तर क्षेत्र रक्षक सेना के प्रमुख हैं, राजवीर सिंह। कमांडर राजवीर क्यों हमारी अकादमी आए हैं? क्या अर्जुन की वजह से? राजवीर, तुम उत्तर सीमा मोर्चे पर नहीं हो, यहाँ क्यों आए हो? क्या मोर्चे पर कोई संकट है? ये गोपनीय है, कृपया पुराने कमांडर किसी अन्य जगह बात करते हैं। ठीक। अर्जुन, सिया, प्रियंका, तुम भी आओ। बोलो, क्या मामला है जिसमें उत्तर क्षेत्र के कमांडर को खुद आना पड़ा? पुराने कमांडर, मैं यहाँ किसी की मदद के लिए आया हूँ। उत्तर सीमा रक्षा पंक्ति के पीछे अचानक एक अज्ञात रहस्यमय क्षेत्र प्रकट हुआ। ये निश्चित समय पर अधिक स्तर के दैत्य प्राणी फेंकता है। हमारी सेना की पीछे की व्यवस्था खराब कर रहा है। काफी नुकसान हुआ है। हाँ? क्या ऐसा है? और मुश्किल ये है, रहस्यमय क्षेत्र के प्रवेश द्वार पर कानूनी प्रतिबंध है। केवल 20 वर्ष से कम आयु के प्रवेश कर सकते हैं। इसलिए शीर्ष स्तर ने फैसला किया, चारों क्षेत्रों से प्रत्येक से एक शीर्ष युवा दल 2.5 सप्ताह बाद रहस्यमय क्षेत्र में प्रवेश करेगा, इस खतरे को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए। इसलिए मैं आपकी एकेडमी के 3 प्रतिभाशाली छात्रों को लेना चाहता हूँ, विशेषकर अर्जुन सहपाठी। कुछ समय पहले निषिद्ध क्षेत्र के किनारे मैंने महसूस किया कि प्राचीन दैत्य की शक्ति। ये अर्जुन का गरुड़ होगा। रहस्यमय क्षेत्र केंद्र विकृत सामान्य दैत्य प्रवेश नहीं, केवल प्राचीन दिव्य पशु का दबाव केंद्र को शांत कर सकता।
ये समस्या पूरी तरह से दूर। कमांडर राजवीर, पहले मैं नया प्रधान था। मेरा नव आकाशीय फीनिक्स भी दिव्य पशुवंश है, फिर क्यों केवल वही? प्रियंका, नव आकाशीय फीनिक्स शक्तिशाली है, लेकिन प्राचीन गरुड़ दिव्य पशु का प्रारंभ, सबका पिता। दोनों की प्रकृति अलग है। सेना का मिशन खतरनाक रहस्यमय क्षेत्र में जाना खतरनाक होगा। तंत्र सूचना, उत्तर सीमा रहस्यमय क्षेत्र में नाग रक्त घास पाई गई। ये गरुड़ के अगले विकास के लिए आवश्यक सामग्री है। विकास सामग्री, ये मुझे मिलना चाहिए, क्योंकि रहस्यमय क्षेत्र में तो मुझे वहाँ जाना ही है। कमांडर राजवीर, मैं ये मिशन लेता हूँ। अच्छा, बहुत बढ़िया अर्जुन, मैंने तुम्हें सही चुना है। चिंता मत करो, सेना किसी भी योद्धा को नीचा नहीं दिखाएगी। यदि तुम रहस्यमय क्षेत्र के संकट को हल कर सको, सेना तुम्हें इनाम देगी 10,000 श्रेष्ठ क्रिस्टल। श्रेष्ठ क्रिस्टल केवल उच्च स्तर के दैत्य को मारकर कभी कभी मिलता है। सेना इसे बहुमूल्य मानती है। सेना परिवार उत्तरपुर का सबसे अमीर, पूरा भंडार में केवल कुछ ही क्रिस्टल उसके पास। क्या है? केवल एक नया नाग। अर्जुन, तुमने मुझे निराश नहीं किया और न ही अपने पिता को संकट में स्वीकार किया। साहसी और बुद्धिमान विजय का बेटा ही है। प्रधानाचार्य जी ज्यादा कह रहे हैं, मैंने बस अपना कर्तव्य किया है। सिर्फ भाग्य अच्छा था। भाग्य भी ताकत का हिस्सा है। 2.5 सप्ताह बाद का मिशन बहुत खतरनाक है। इस समय के दौरान तुम्हें अपनी ताकत को बढ़ाना होगा। ये तारा माया साधना कक्ष का विशेष प्राधिकरण, वहाँ विभिन्न युद्ध परिदृश्यों का अनुकरण, रक्षक पशु को युद्ध में प्रशिक्षित, ये